ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज जो शख्स हमारे साथ में, उनका पहले भी पॉडकास्ट हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बीच में हुई इस एक साल के दौरान कि उनसे शेयर करने का मन करा। आज वो आए, उनको कुछ मन की बातें करनी है। वो अच्छा लिखते हैं और इन्हांस करके आज उन्होंने अपनी चीजें इतनी अच्छी लिखने शुरू कर दी कि कुछ एक ऐसे गाने हैं जो ट्रेंडिंग में है। लाइक उनसे ही बात करूंगा उस समय। हाय भाई, क्या हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया। आप आए, बहुत सही लगा, अच्छा लगा। और शीशे वाली चुन्नी बहुत तगड़ा बज रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही। क्या वाइब थी भाई ये गाने को लिखने की? क्या कनेक्शन था? बहुत अच्छा गाना है, पेपी गाना है। हाँ, ये पेपी गाना का हुक जो था, हाँ, वो 2022 में चंडीगढ़ में लिखा था मैंने। ठीक है। उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, बस प्लस ये जो मैंने हुक लिखा था ये फीमेल ओरिएंटेड हुक था। ये अच्छा। फीमेल सिंगर गाए तो ये ऐसा चलेगा। सही है। तो 2 लाइनें हुक की लिखी थी वो कि तने शीशेवाड़ी मने शीशेवाड़ी चुन्नी तू ले आ दे बाल मां, थार काड़ी में रात तने घुमा दे बाल मां। ये लिखा था मैंने। ठीक है। तो ये वो रैंडम हुक था जो एकदम से मन में आया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये हुक था, ठीक है। स्टार्टिंग। उसके फिर वो लिखा हुआ था, फिर उस पे हम जैसे स्क्रैच बनाते हैं हाँ। हर हुक के बाद। तो मैं ब्रदर के पास, कर्तव्य के पास, उनके पास गया कि भाई इसका ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसी एक कॉम्पो करी हुई थी, बट वो कॉम्पो बहुत कैची लग रही थी। अच्छा। वो कॉम्पो के ऊपर ही फिर एक उसने स्क्रैच बना लिया जो कि बहुत सही बन गया स्क्रैच। फिर इधर उधर और गाने बीच में करते रहे। उस टाइम पे हम दोनों चंडीगढ़ में रह रहे थे, तो 1-1.5 साल बाद जब मेरी फैमिली इधर से उधर शिफ्ट हुई चंडीगढ़ में, तो वहां पे फिर हमारी मुलाकात गिरी कमन जी से हुई। अच्छा। हाँ जी, ग्रीक बाजी। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। उनके साथ मुलाकात हुई तो उनको हरियाणवी गाना चाहिए था जैसे। तो अब उन्होंने सुनाया, जैसे भाई ने सुनाया आगे जितने भी हमारे रेंडर्स थे, तो उनको ये कैची बहुत लगा था। क्योंकि वो जो ऊपर जो उसकी कॉम्पो थी ना, जो मेन हुक की कॉम्पो थी, चुन्नी दूल्हे आते बाल मां, रे थार कड़ी में राता ने घुमा दे बाल मां। ये कॉम्पो थी जो फीमेल के लिए करी हुई थी। ठीक है। अब फिर उसको हमने मेल में ट्वीक मार दिया, मेल ओरिएंटेड कर दिया। ओके। गाने को। तो ये आइडिया किसका था? मेल ओरिएंटेड करना। हाँ। ये उन्हीं का ही आइडिया था कि अब ये फीमेल हुक नहीं गाएगा, ये मतलब गिरी कमन भाजी ने गाना था गाना, तो हमने उसको मेल की साइड में कर दिया कि तने शीशे वाली चुन्नी मैं ले आती हूँ रानी रे, थार काड़ी में रात ने घुमाती हूँ रानी रे। बहुत सही। हाँ। लेकिन गाना बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा जब ये गाना पिक्चराइज हो गया भाई? हनी बाजी उस गाने में, शहनाज ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ, बीर भाई ने शूट किया है उस गाने ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। हमने जो जस्ट गाना बनाया और ग्रीक पाजी ने वो गाना हनी सिंह पाजी को सेंड कर दिया, और वहां से ही जर्नी स्टार्ट हो गई फिर उस गाने की, कि उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है गाना, इस पे ना मैं म्यूजिक करूंगा। वाह। हाँ जी, बहुत बड़ी बात थी भाई कि कौन कर रहा है। बहुत बड़ी, बहुत सही। फिर उसके बाद उन्होंने, सॉरी मैंने पॉडकास्ट से पहले आपको स्टॉप किया था ना। हाँ जी। इसका रीजन यही था कि ये वाला एक्साइटमेंट, ये फेस पे जो ग्लो है ना, ये सेम टाइम नेचुरली आए। दोबारा रिपीट को चीज आती नहीं है। हाँ बताओ। फिर म्यूजिक उन्होंने उनको भेज दिया। फर्स्ट स्क्रैच मेरा ख्याल सुनाया था उन्होंने। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आप इसका रैप भी लिख दो, जो हनी बाजी नहीं करना है रैप। मैंने 1-2 स्क्रैचेस लिख के भेजे, बट उन्हें वो जचे नहीं। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, गाना तो फाइनल है। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस हुई सॉन्ग की, फिर एक न्यूज आई कि ये गाना अपकमिंग एल्बम जो होने वाली है वो ग्लोरी में आ रहा है। अभी तक कुछ किसी ने रेंडर नहीं सुना था। हाँ। बट खाली यही पता चला था कि ये ग्लोरी में आ रहा है। चलो, और लेवल अप हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे हमारे को भी लग रहा था भाई कि ग्लोरी में आ रहा है। फिर भाई जिस दिन ट्रैक लिस्ट आउट हुई थी ना, वो ट्रैक लिस्ट आउट होने पे मेरे को कंफर्मेशन थी। मैं तो नॉर्मली घर में बैठ के देख रहा था, बट जैसी ट्रैक लिस्ट आउट हुई उसमें 14 नंबर का गाना था शीशे वाली चुन्नी। बहुत बड़ी बात है भाई।
अचीव करा आपने, मेहनत करी, अच्छा लगा। इस वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ना मेरा एक सवाल है। हाँ जी। लिरिसिस्ट होना सबके बस की बात नहीं होती, ये गॉड गिफ्ट होता है। हम लोग जैसे हम लोग शायरी कर ले, कुछ कर ले, आपके मैंने ऑलमोस्ट सारे जॉनर सुने हैं, आपने हर जॉनर में गाने लिखे हैं। क्या कनेक्टिविटी होती है एक लिरिसिस्ट की? चाहे हम लोग जानी बाजी की बात करें, हमने उनका इंटरव्यू सुना, या फिर हम समीर जी की बात करें, हमने उनका इंटरव्यू सुना, अलग ही चीजें हैं। तो क्या हो रहा होता है ये? भाई डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारी लाइफ में मतलब क्या चल रहा हो, प्लस आप किस टाइप का कंटेंट लोगों को सुनाना चाहते हो। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं इतना ना कन्वर्ट नहीं कर पाता कि जैसे आज मैंने अगर सैड लिखा तो कल मैं एकदम ही हैप्पी लिख लूं, ये मैं नहीं करता। जैसे अगर थोड़ा मेरा एक जोन चल रहा होता है, जैसे अभी कुछ टाइम से हरियाणवी जोन चल रहा है मेरा, तो वो सारे अभी उसी ट्रैक लिस्ट के गाने आ रहे हैं। बट अगर टाइम मिले अच्छा से लिखने का विद टाइम, क्योंकि एकदम अर्जेंट में अगर लिखना हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल के वो करे, फिर मैं कोई भी जॉनर लिख सकता हूँ। वेरी नाइस। अगर जैसे हम लोग शीशे वाली चुन्नी से बाहर आके बात करते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है हाँ जी यहाँ का, उसके बाद आप पंजाब शिफ्ट हुए, हाँ जी, पंजाब में आपने जाके काम करा या काम की कोशिश करी, आप स्टिल वहाँ एक्टिव हो पंजाब में? यस। तो वहाँ दिल्ली और पंजाब का माहौल क्या है? मतलब मैंने सुना है बहुत अलग है। बहुत अलग है। बहुत अलग। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, कैसे अलग है? मतलब वहाँ पे कितने एक्टिव है बंदे म्यूजिक को लेकर? क्रेजी है या फिर पागल ही है वहाँ पे लोग? नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं से हर बंदा वहाँ पे एक म्यूजिक से कनेक्टेड है। सही है। यहाँ पे दिल्ली में लोगों को अगर समझाना पड़ेगा, वहां पर हर कहीं ना कहीं तरीके से कोई किसी आर्टिस्ट से कनेक्ट हो सकता है, कोई किसी सॉन्ग से कनेक्ट हो सकता है, कोई वीडियो डायरेक्शन से कनेक्ट हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर जितने भी जनता है वो म्यूजिक से कनेक्टेड है ही। सही बात है। तो वहां पर थोड़ी ना वाइब अलग है, मतलब म्यूजिकली वाइब है, और वहां पर जाके लिखने का अलग ही मजा है। जैसे कि जो यहाँ पर सॉन्ग्स होते हैं, मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, फिर अगर वहां जाके मैं लिखता हूँ तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बाहर आती है। शीशे वाली चुन्नी चंडीगढ़ में लिखा हुआ था। अच्छा। सारा सॉन्ग ही पूरा वहीं लिखा हुआ है। वो क्योंकि वहां की वाइब ऑरा है वहां का वैसा। जैसे मेरे को लगता है ना कि पंजाब के अंदर ना लोग ज्यादा शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो आपने बात बोली कि वहां पे आप कुछ बात बोलोगे तो लोग पहले समझ जाते हैं। वहां पे कंपटीशन ज्यादा है आपके हिसाब से? वहां स्कोप ज्यादा है? दिल्ली का हर बंदा शिफ्ट हो रहा है पंजाब, इसका रीजन सही है? हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री तो कितने टाइम से है वहां पे। हाँ, तो इवन हनी पाजी ने वहीं से स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो सही जगह हो आप। सही है। भाई जैसे सोशल मीडिया पे जैसे गाने नहीं बज रहे अभी, हम जो कंटेंट का बवाल मचा हुआ है, आप इतना अच्छा लिखते हो, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, करते हुए के भी बहुत अच्छे गाने, नो डाउट ही इज वेरी टैलेंटेड, आप भी टैलेंटेड हो। क्या फर्क पड़ता है सोशल मीडिया पे? आपने गाना बनाया, आपने शूट किया, आपने उसको प्रमोट किया है, फिर आपने एक इन्फ्लुएंसर पकड़ा, फिर आप उसको अपने ही गाने पे रील बनाने के पैसे दे रहे हो। वहां पे मैंने सुना है कि बहुत बवाल मचा हुआ इंडिया, वहां पे पंजाब के अंदर। तो क्या चल क्या रहा है ये आपके हिसाब से? आप आर्टिस्ट लोग बैठ के इसको कैसे जस्टिफाई करते हो? नहीं भाई, मेरे को तो ये प्रोसेस ही नहीं समझ आता, इतना ज्यादा प्रोसेस। जैसे आपने अभी पूरा प्रोसेस ऐसे ही है। हाँ, गाना बनता है, फिर गाने को रिलीज करने की अलग है, फिर उसको प्रमोट करना है, फिर एक ही उसमें स्टाइल से चल रहा है जो काम चल रहा है। बट मेरे को ये नहीं समझ आता, मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक रीच की कमी हो गई है। लोगों को कि ऑर्गेनिकली बंदे सर्च कम कर रहे हैं और रील पे देखा दिखाया कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं। जो ऊपर आ गया जी वही देख लिया, जो टॉप पे कीवर्ड सर्च हो गया वो देख लिया। तो इस चीज से क्या फर्क पड़ रहा है एक आर्टिस्ट पे, एक लिरिसिस्ट पे? बहुत फर्क पड़ रहा है कि मेरे ख्याल से तो म्यूजिक लवर्स कम हो गए कि जो लिटरली सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हर बंदे में वैसे नहीं मिलते। लोगों ने जो चला होता है ना, जो 150 मिलियन 200 मिलियन हिट कर जाता है, वो हमारे दोस्तों यारों में पता होता है कि यार वो गाना सुना है। सपोज जैसे अभी एक गाना वे हानिया बहुत चला था। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा चल गया था। तो मेरे को तो ना जी वे हानिया बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो ना वो बहुत चले होते हैं गाने, बट जो अभी थोड़े मतलब चल रहे हैं या जितने ज्यादा व्यूज नहीं हैं जिन गाने के, बट वो गाने अच्छे हैं, वो किसी ने नहीं सुने होते।
जैसे हमारा तो है कि ढूंढ के निकालते हैं कि अच्छा ये भी गाना है, ये भी गाना है, ये भी गाना है। तो भाई इसी दौरान एक हर बंदे का ना एक और एक हो ना एक चीज ब्लॉक करती है, इसको कहते हैं क्रिएट ब्लॉक। हाँ जी, जैसे creative आपने block। हाँ क्रिएटिव ब्लॉक होता हाँ है, जी, ये हर लिरिसिस्ट के साथ है, ये कॉमन किसी के साथ भी हो हर सकता है। आर्टिस्ट के साथ है। जो बीट बना रहा है उसके साथ भी ना क्रिएटिव सब ब्लॉक होता है, वो सब अपने ऑरे से गायब हो जाता है, ब्लैंक हो जाता हाँ है। जी, हाँ ये जी। क्या चीज है, मेरे को उसको डिस्क्राइब करो। क्रिएटिव ब्लॉक ये होता है कि आपको आइडियाज आते हैं तो वो आइडियाज इतने अच्छे नहीं लगते आपको, क्योंकि हर जैसे आर्टिस्ट होता है ना, वो खुद को ना वो करता है, क्या बोलते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, खुद से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये खुद अच्छा को नहीं जज लग- करना। हाँ, खुद को जज करना। ठीक है। हाँ, तो वो जजमेंट करता रहता है। इसकी वजह से जब थोड़ी फ्रीनेस खत्म हो जाती है ना, तो वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। और वो हर आर्टिस्ट के जब उससे मतलब कुछ लिखा नहीं जाता, चाहे वो सिचुएशंस पे बेस करता है, चाहे वो फाइनेंशियली आ सकता है क्रिएटिव ब्लॉक, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है आपको वो आ जाएगा, रिलेशनशिप सिचुएशन नहीं है तो क्रिएटिव ब्लॉक आ सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सही बात है। क्योंकि एक आर्टिस्ट वही होता है कि हवा में परिंदे की तरह उड़ना चाहता है, हाँ हाँ। और उसको कैद जैसे ही होता है तो वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। वो बाहर कैसे आता है फिर? खुद ही बाहर आता है भाई। खुद का जॉनर है? नहीं, खुद ही बाहर आता है वहां से, उसी ब्लॉक से। मतलब ये नेचुरल है? नहीं, नेचुरल है। ये सबके साथ होता होगा? हाँ, सबके, मेरे नोन में तो हैं, उनके साथ होता है ये काफी टाइम तक। बड़ा डेंजरस सा साउंड करता है भाई अपने। नहीं, ब्लॉक है, वो थिंकिंग का ब्लॉक है बस। ये जैसे खुल जाता है, जैसे अब मेरा ये है कि मेरे को ना खुले हवा में, मतलब जहां पर खुला मैदान हो, वहां पे मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जैसे अकेले ही वहां पे पार्क टाइप कुछ हो गया, तो सही ऐसी है। जगह पे ना बैठ जाओ, और ठीक है, वो नेचर को देख के वो नेचर ही खोल देती है ब्लॉक ओह। आपका। हाँ जी भाई वो नए गाने आ रहे हैं? भाई, बिल्कुल आ रहे हैं नए गाने। सुना है मैंने, आपकी एल्बम आ रही है। हाँ जी भाई, बताओ ना उसके बारे में। पता भाई मैं क्यों इतना खुश हूँ, इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, हाँ जी, है ना, स्टूडेंट, लिरिसिस्ट, उसके बाद यो हनी सिंह के साथ कोलैब होना, उनकी ग्लोरी जैसी बड़ी एल्बम में आपका नाम आना, हाँ जी। अब दोबारा गाने आ रहे हैं, आपने अपने आप को संभाला अपने बुरे वक्त में, वापस आके अब दोबारा पॉडकास्ट पे आ रहे हो, बोला भाई पॉडकास्ट करेंगे। तो भाई आपकी जैसे एज के बच्चे ना और बहुत सुन रहे होंगे भाई, बिल्कुल। इंस्पिरेशन मिलना, अगर हम किसी की इंस्पिरेशन बनते हैं ना भाई, ये बहुत सुकून की बात होती है, हम ब्लेस्ड फील करना चाहिए हमारे को कि हमसे वो सीखे। बिल्कुल। आपने जो चीजें पार करके आज दोबारा से अपना को बिल्ड करा ना भाई, वो मैं जानता हूँ, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, बट दैट इज गुड भाई। बताओ कमिंग एल्बम के बारे में बात करो भाई। कमिंग एल्बम आ रही है, मेरी डेब्यू एल्बम है, एम्बेसडर नाम है उसका एल्बम का। एम्बेसडर? हाँ जी, एम्बेसडर। तो वो इस साल में रिलीज हो जाएगी, अभी राइटिंग चल रही है उसकी। तो अभी कोई गाना हुआ बना पूरा? अभी पूरा नहीं बना, अभी प्रोडक्शन पे आना है, अभी राइटिंग्स ही चल रही है गाने की। हाँ जी, मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा कि कितने गाने करूं, कैसे करूं, कितने गानों की एल्बम होनी चाहिए। पहले दिमाग में आता था कि 16-17 गाने कर देता हूँ, फिर हुआ कि ये तो इम्पॉसिबल टास्क लग रहा, थोड़े गाने कम कर लो। बट भाई आप कर दोगे 15-16 एल्बम? नहीं, कर तो दूंगा, बट भाई सारा कंटेंट ऐसा देना है कि मतलब वर्सेटैलिटी झलक जाए उसमें कि क्या है वर्सेटैलिटी? मतलब जो बंदा कहता है कि यार वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, वर्सेटाइल लिरिसिस्ट है, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हो भाई? मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि बंदा अगर खुश है, अगर बंदा खुश है तो वो भी मेरा गाना सुन रहा है। हाँ। अगर बंदा सैड है तो भी वो मेरा गाना सुन रहा है। किसी का ब्रेकअप हुआ है तो भी वो मेरा गाना, किसी की शादी हो रही है तो भी वो मेरा गाना सुन रहा है। कोई यारों के साथ बैठा हुआ है, महफिल में जमी भी है, तो भी वो मेरे गाने सुन रहा है। मतलब हर टाइप का मूड और हर टाइप की सिचुएशन पे एक गाना फिट होना चाहिए। ठीक है। तो जब आप लिखते हो, आप रेफरेंसेस लेते हो या फिर एक अपना खुद का ऑरा क्रिएट करते हो? और जो कमिंग एल्बम है अभी आपकी, जो एम्बेसडर, वो मेरे बेस पे है, मेरी लाइफ के आसपास ही करते भी नहीं किया? हाँ जी भाई, वही करेंगे। लौंडा कमाल है हमारा भाई। बताओ आप बता रहे थे इसके बारे में। तो मतलब जो बंदा कोई हर जॉनरा लिखता है, कि आप सपोज जानी बाजी है, वो सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। अभी तो देखो उन्होंने क्या करा है, महाकाल, क्या लिखा है भाई। तो भाई मेरे को नहीं उम्मीद थी यार, वो मतलब बहुत बड़ी चीज लिख दी उन्होंने। और कॉम्पोजिशन जो हुई है भाई, बी प्राक जी ने की है, हवा। तो ना वर्सटैलिटी जो होती है कि आपको निखारती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑडियंस, या फिर कुछ और चीज है,
या आप सर्व करना चाहते हो, या आपको लगता है कि नहीं मेरा गाना सब तक पहुंचना चाहिए, ये आर्टिस्ट खुद सोच रहा है, हाँ या फिर आपको लग रहा है कि आपको एक ड्यूटी मिल गई, नहीं यार मेरा गाना वो भी सुनता है उसके लिए भी लिख दूं, या फिर आपको लगता है कि सब सुने, सारा नहीं, एज ग्रुप सुने? मेरे ख्याल से मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक एक टारगेट ऑडियंस को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, राइट, सबके लिए ही चलना चाहिए कि हर एज ग्रुप का हर बंदा एंजॉय करे वो गाना। ठीक है। अगर वो कोई बच्चा भी है तो भी वो गा रहा है, और अगर कोई अंकल आंटी हैं तो वो भी उस गाने पे एंजॉय कर रहे हैं। शीशे वाली चुन्नी वाज वन ऑफ दैट काइंड, कि एक छोटे बच्चे के लिए भी वो ठीक है, हुक आ रहा है, और वो किसी बड़े के लिए भी अगर शादियों में भी बज रहा है तो भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही भाई, बहुत सही। बस मैं आपसे ना बहुत छोटा पॉडकास्ट करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम का वो है, क्योंकि आपको भी पंजाब निकलना है, लेकिन फिर भी आपने मेरे को आधा पौना घंटा दिया भी बहुत है भाई। ये बताओ, जैसे एक बंदा कनेक्ट होता है जब वो कुछ लिखने बैठता है, तो वो कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट होती है, उसकी बनती कैसे? ऐसा लिरिसिस्ट, जैसे सपोज मैं कोई बीट बना रहा हूँ, ठीक राइट, मैं बैठ गया कंप्यूटर पे, लैपटॉप बैठ गया हूँ, तो मेरे को पता मेरा एक ऑरा है, या फिर मेरे को एक जॉनरा में आ गया हूँ। एक लिरिसिस्ट के लिए तो लिखना है सब कुछ, उसको परोसना है, इसको कॉम्पोजिशन करनी है, फिर उसको गवाना है, कैसे होता है ये ऑरा क्रिएट? आप इसको कैसे देखते हो बेसिकली? भाई मैं तो प्रोसेस ही देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई, जैसे मैं, क्योंकि ऐसे लिखना शुरू हुआ था कि जब मेरे को चलते चलते या कहीं मैं ट्यूशन जा रहा था तो लाइन आ जाती थी, तो मैं स्कूटी रोकी, रास्ते में अपना फोन निकाला और लाइन लिख ली और रिकॉर्ड मार लिया उसको। फिर ऐसे करते करते ही वो जैसे नोट्स की फाइल होती है, उस टाइम पे सैमसंग होता था, तो वो नोट्स बढ़ते गए, कोई ऐसी लाइन आ जाती है चलते चलते, ये क्या आ गया, ये लाइन बढ़िया आ गई, फिर उसको जैसे भाई को भेज देता था उसी टाइम कि इस पे कुछ बन सकता है क्या। फिर वहां से चैनल शुरू हुआ, फिर सिंगर्स तक उन्होंने बात पहुंचाई कि मतलब ऐसा ऐसा लिरिक्स हैं। फिर हमारे स्कूल में भी काफी म्यूजिकल बैकग्राउंड था, ऐसे ऐसे मतलब वो चैनल बनता गया अपने आप। मैं जब मेरी कर्तव्य से बात हुई तो कर्तव्य ने कहा था कि मतलब आप लोगों का स्कूल ही म्यूजिक स्कूल था। मतलब म्यूजिक स्कूल नहीं था, नॉर्मल स्कूल की तरह, बट म्यूजिक और फुटबॉल दो बहुत बड़े वो थे, एक स्कूल के जैसे यूएसपी हो जाते हैं ना। हाँ। कि अपना म्यूजिक में जा रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रा, स्कूल का सीआरपीएफ स्कूल ऑर्केस्ट्रा का नाम होता था उस टाइम पे, काफी टाइम से, मतलब भाई के टाइम से। हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। वो मेरे ख्याल 2012-13 पास आउट है, मैं 19-20-18-19 पास आउट हूँ। ठीक है, तो बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा था। भाई से पहले भी एक ड्रमर होते थे, फिर भाई आया, ऐसे ऐसे करते हुए वो पूरी चैनल चलता रहता था। एक फुटबॉल का बड़ा नाम था हमारे स्कूल में। अभी भी है? हाँ जी, अभी भी फुटबॉल तो अभी भी है, म्यूजिक का मेरे को नहीं पता। क्यों है? पता होना चाहिए भाई। पता नहीं, अब कोई ना कोई तो हो रहा होगा भाई। जैसे मेरे को पीछे की बात सुनने को मिली थी, क्या शीशे वाली चुन्नी जो आपने दिया लिया, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल भी ऐसा कुछ हुआ था जो इनिशियली जो लोगों को पता नहीं है, ऐसा कुछ भी था? ये सब सॉर्टेड था, सब ओके है जैसा हमने सुना? नहीं मतलब सॉर्टेड ऐसा, देखो वो आज थोड़ी सी बीच में मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, बस वो थी। मेरे को जो ऐसा लगा कि बीच में मिसकम्युनिकेशंस थी, जिस वजह से थोड़ा जो भी सुनने को आया होगा। बाकी एक मैंने परसों तरसों एक मेरे लाइन आई थी दिमाग में कि एन आर्टिस्ट जस्ट नीड हिज क्रेडिट एंड मोटिवेशन टू कीप गोइंग, नथिंग एल्स। सही बात है, मतलब वो चलना चाहता है, उसको बस जैसे अब वही है ना, मेला लगा हुआ है, मेले में बस क्रेडिट मिलता जाए, मोटिवेशन मिलती जाए, ताकि वो चलता रहे बंदा। बस एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज होती है क्रेडिट मिलना। बस बट मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई गाना, आप वहां तक पहुंचे, भगवान करे आप इससे भी जाओ, आगे जाओ, हनी भाई के साथ कोलैब करो। बिल्कुल, पाजी के साथ तो सपना ही होता सबका करना, ड्रीम कम ट्रू था। बिल्कुल। बट आपका गाना मिहिर भाई ने बहुत अच्छा उतारा। हाँ जी, बहुत अच्छा उतारा मिहिर भाई ने। वो काफी ना वैसी वीडियो ही करी है उसकी, बिल्कुल गांव हरियाणा वाली प्रॉपर, वही माइक पे बंदा, कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि ना जब भी वो गाना आ रहा है, हाँ जी, तो ऐसा ही होता है गाँव में, ऐसा ही होता है। बहुत सही यार, कुल मिला के भाई अच्छा लगा भाई गाना, पॉडकास्ट दोबारा से आप आए, बात करी, थैंक यू भैया। अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो, गाने की बात करी, एल्बम की बात करी, बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे आने वाले लिरिसिस्ट से, या फिर जो बच्चे लिखना
लिखना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप अपने इस प्यारे से क्यूट से एक्सपीरियंस के दौरान अभी? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूंगा उनको कि बस लिखते रहो, और लिखने के बाद ये जरूरी है कि उसको आगे आप कैसे, अगर आप किसी को खुद नहीं गा सकते, पहले तो ऐसा होता ही नहीं है कि आप ना गाओ। कुछ भी जो भी लिख रहे हो उसको बस अपनी उससे, अगर तो आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते तो अलग बात है, हर बंदा भी लिख सकता है मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो भी लिखते ही होंगे, और बंदा जितना भी लिखे बस उसको प्रोफिशिएंसी बढ़ाते जाए उसमें, क्योंकि बात सिंपल ही हमेशा आगे चलेगी। सही बात है। हाँ जी, वही वो पड़ेगी। मेरा थोड़ा सा नाम ऐसा मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ना अतरंगी लिखता हूँ। कि यो थार न उड़न खटोला है, ये थार नहीं सही उड़न खटोला है। वो भाई काफी ना भाई हाँ हाँ अतरंगी सॉरी lyrics है। आप बैकग्राउंड से पंजाबी हो। हाँ जी, ठीक है भाई, इतनी सटीक हरियाणवी कैसे आ गई? ना आपका बैकग्राउंड, ना आपके दोस्त, ना आपके स्कूल में ऐसा कुछ, जितना मैं आपका पर्सनली जानता हूँ भाई, ये कैसे आया ये निखार? ये निखार पता नहीं कैसे आया, पहला गाने से आया ये निखार। एक वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है गाना, जो मैंने फर्स्ट हरियाणवी लिखा था कभी। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, वो पहला गाना ही हरियाणवी में ऐसा लिख दिया कि ओए होए फाड़। भाई शीशे वाली सुनने की 2 लाइन हो जाए प्लीज प्लीज, वो आप ही की लैंग्वेज में वैसे ही। चलो, कि मन देवे ना तू भड़क रहा छोरी, बिजली जी से कड़क रहा छोरी, तेरा दामन बामन गजेआड़ा, रोक दे दिल की धड़क रहा छोरी, तने झज्जर तहसील वाद्यूं, वाह, सूट चुनरिया आड़ा, लुगाई बनाऊं अपनी सू छोरा गुड़गामे आड़ा, वलैती में मां तेरे आगे ढोवे पानी रे, तने शीशे आड़ी चुन्नी में ले आद्यूं रानी रे, थार काड़ी मेहराता ने घुमा द्यूं रानी रे। इसका रैप आप वाला उधर खटोला वाला। अच्छा, लागे एंजलिना सी एक नंबर बाडी से, देर न कर ज्यादा छोरी, खड़ी शैड ते गाड़ी से, सुथरा पटोला से, शहर में तेरा रोला से, भीतर ने आजा छोरी, यो थार न उड़न खटोला से। के लिए, थैंक यू अपना भैया। समय देने के लिए। भैया आपने समय दिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल, समय कहता भाई आ रहा है मैं निकलूं। हाँ बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच भाई, आप आए, आपने टाइम दिया। ओके गाइस, दोबारा से मिलेंगे नए आर्टिस्ट के साथ, नई उसकी बातें सुनेंगे। ये बातें सुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो या बनाने कुछ बैठते हो, जब एप्रिसिएशन के साथ आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और बड़े नाम के साथ आपका नाम जुड़ता है, तो ना आपको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि ना आपके पास ना एक विजन आ जाता है कि आप बहुत अच्छा लिखोगे। तो इसी के साथ दोबारा से इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं, दोबारा से एक नए आर्टिस्ट के साथ बैठेंगे। आम चैनल, आम बंदों के लिए मोक्ष आपका दोस्त, दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच भाई।